हेलो फ्रेंड्स, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम समझेंगे कि हमने रिसोर्सेज को डेवलप कर लिया है, हम उसको यूज किए जा रहे हैं, बट डेवलपमेंट के साथ साथ हम उसको अपने एनवायरनमेंट को अपने आसपास के क्लाइमेट को और इन रिसोर्सेज को खतरे में डालते जा रहे हैं। ठीक है, कैसे खतरे में डालते जा रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इसके, इसमें हम देखते हैं। चलिए देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे अगर हम बाकी देखें तो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, इन रिसोर्सेज हम क्या करते हैं, ह्यूमन की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, वाइटल रोल जो है वो प्ले करते हैं रिसोर्सेज, है ना। बट क्या कर रहा है ह्यूमन, क्या कर रहा है ह्यूमन, उसको डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट इसके साथ क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब देखो, कोई एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि सभी लोग उसमें कचरा डाल रहे हैं, सभी लोग पानी को गंदा कर रहे हैं, मोस्टली लोग कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है ना, और जैसे इंडस्ट्रीज हैं वो पानी का बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं, तो इनडिस्क्रिमिनेट वे में कोई तो पानी का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, कोई बहुत कम यूज कर रहा है, बट जो उसका रिजल्ट आएगा ना, जो इकोनॉमिक जो इकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, वो सब लोगों को झेलना पड़ रहा है ना, उससे सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। भाई पानी कोई बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, खराब कर रहा है, तो पानी की जब कमी होगी उसको तो हर कोई झेलेगा ना, उसको पानी नहीं मिलेगा। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है इन रिसोर्सेज का। मिनरल्स हैं, आप माइनिंग कर रहे हो, अब माइनिंग कर रहे हो तो माइनिंग करके प्रॉफिट जो है वो कोई लेके जा रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी ले जा रही है, बट उससे जो नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसका इफेक्ट तो नॉर्मल सब लोगों पर पड़ रहा है ना। जैसे आजकल आप देखते हो पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि लोगों को छुट्टियां दी जा रही हैं ऑफिस से, बच्चों को स्कूल से। तो ये पॉल्यूशन ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर सबने इक्वल क्वांटिटी में इसको फैलाया है, नहीं, किसी ने ज्यादा किया है इसको डिस्ट्रॉय, किसी ने कम किया है, किसी ने किया ही नहीं है लेकिन तब भी वो इसको झेल रहा है ना। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है इस रिसोर्सेज को डेवलप करने के बाद, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं वो क्या लेके आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स लेके आ रही हैं। प्रॉब्लम्स है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोग अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए लोगों की जो आप कह सकते हो लाइफ को खतरे पे रख रहे हैं, या उनकी कीमत जो है उनको चुकानी पड़ रही है। जो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं वो तो कमा रहे हैं, बट उनकी कीमत एक आम इंसान को चुकानी पड़ रही है, जिसका उसमें कोई रोल नहीं है, उसका कोई भी प्रॉफिट भी नहीं है कोई, है ना। सेकेंड है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स हैव नॉट रिच एंड पुअर। भाई कुछ लोग उसमें हैं इन्वॉल्व, कुछ नहीं है, कुछ पुअर है, कुछ रिच है ना। तो ये भी एक दो सोसाइटी बट गई है रिसोर्सेज को लेके, जिनके पास अच्छे खासे पैसे के साथ जिनके पास है वो रिच है, जिनके पास नहीं है वो पुअर है ना। कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है, तो बेनिफिट कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है, बट जो उसका रिजल्ट होता है वो सबको भुगतना पड़ता है ना। Indiscriminate exploitation of resources had led to the global ecological crisis। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका इफेक्ट जो पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस जो हो रहे हैं, उससे इफेक्ट सब हो रहे हैं, हर एक बंदा, हर एक पर्सन हो रहा है, चाहे वो उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। ओके, तो ये हमारी मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। बट अब उसके लिए क्या किया जाए, उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज का हमेशा निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन ये निकाला है कि हमें अब इसे बचाना है। जब हमने देख लिया भाई इसका बहुत ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है और इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि अब आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचने वाला, और जो हम लोग हैं हम लोगों पर भी खतरा होने वाला है। तो जब हम लोग ही उस चीज को अच्छे से नहीं, एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो इन फ्यूचर जनरेशन कहां से करेगी, है ना। तो इसके लिए हमने एक अडॉप्ट किया फंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। दैट मीन्स हम डेवलपमेंट इस तरीके से करेंगे कि वो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, और डेवलपमेंट जो प्रेजेंट में हमारा हो रहा है वो इस कॉम्प्रोमाइज के साथ होगा कि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रहे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना कि हम पहली बात इस तरीके से चीजों को यूज करेंगे कि एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट ना हो। जैसे आजकल आप देखते हो कि अगर इंडस्ट्रीज के लिए जो गवर्नमेंट है वो प्लॉट दे रही है, जगह दे रही है, लैंड दे रही है, तो उस पे जो
फॉरेस्ट जो भी जमीन होगी तो ऑब्वियसली उस पर पेड़ पौधे लगे होंगे, अगर वो कट रहे हैं तो उसके एवज में आपको इतने प्लांट्स कहीं और प्लांटेशन करने होते हैं, जितने आप पेड़ काट रहे हो आपको लगाने भी पड़ते हैं। तो दैट मीन्स आप उसको डैमेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसकी भरपाई भी आप कहीं ना कहीं कर रहे हो, और आप इस तरीके से उसको यूज करोगे, लिमिटेड यूज कर रहे हो, सो दैट कि वो जो चीज है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे, है ना। ऑक्सीजन आप यूज कर रहे हो, दैट इज फाइन, बट वो ऑक्सीजन इतनी हो इन फ्यूचर हो ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज करेगी, है ना। तो आपको प्लांटेशन करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने फायदे के लिए जंगल तो काट दिए बट वो जंगल क्या हो गए, खत्म हो गए, बस धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी पड़ती जा रही है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। इसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया 1992 में, जहां पे 100 कंट्रीज के लोग जो हैं वो रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में इकट्ठा हुए। उन्होंने एक कन्वेंशन हुआ वहां पर और उसमें ये डिसाइड किया गया, ये रिजोल्यूशन आप कह सकते हो एक तरीके से पास किया गया एनवायरनमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेकर, कि हम क्या करेंगे, सेव करेंगे एनवायरनमेंट को और डैमेज इसको नहीं होने देंगे। इसको आप पूरा पढ़िए, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एडवाइस है कि आप लोग बुक में जो आपका ये पूरा दिया हुआ है पैराग्राफ, प्लीज, मैं इसलिए आपको यहाँ पे भी रीड करके बता रही हूँ, इसको आपको पढ़ना है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है क्वेश्चन। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. ये Agenda 21 क्या है, कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, या आपको अब ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शंस में भी देगा वो कि ये क्या है बेसिकली। तो एजेंडा 21 आपको याद रखना है, 1992 अर्थ समिट में हुआ था अनाउंस, ठीक है ना। अब इस एजेंडा 21 में और क्या क्या चीजें थी, ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको 4 पॉइंट दे देंगे, इसमें से कौन सा नहीं है नोट करके दे देगा, या कौन सा है, तो वो भी आपको ध्यान से लाइंस को पढ़ना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो एजेंडा 21 का मेन मकसद क्या था वो देखिए। एजेंडा 21 बेसिकली था, क्योंकि ये 21st सेंचुरी में होने वाला था, इसलिए इसका नाम एजेंडा 21 रख दिया गया। 21st सेंचुरी में हमारा ये जो है ये एम्स रहेंगे, ये गोल रहेंगे एनवायरनमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है। नाउ एजेंडा 21 क्या है, इट इज द डिक्लेरेशन। ये क्या है बेसिकली, एजेंडा 21 डिक्लेरेशन है, ठीक है, signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. ये कोई अलग दिन नहीं हुआ था, उसी दिन एजेंडा 21 लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। It aims at achieving goals, global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that, very important, every local government should draw its own local Agenda 21. इसमें ये बताया गया कि हर कंट्री को, 100 कंट्री सब हुई थी ना वहाँ पे कन्वेंशन में, मीटिंग में, वो 100 कंट्रीज को अपने अपने, अब भाई अगर मैं बोलूँ कि एक जगह के जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है वो पूरी कंट्री को देख लेंगे कि कहाँ कौन सी बीमारी फैली हुई है, ये एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक पर्सन कोई बहुत बड़ी चीजों को बहुत दूर तक नहीं मुआयना कर सकता है, नहीं अपनी नजर देख रेख में रख सकता है। इसके लिए हर देश की वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स है, दैट मीन्स सेंट्रल के बाद वो चीज स्टेट, स्टेट के बाद जो वहाँ की लोकल है, क्योंकि आप लोकल लोगों तक पहुंच सकते हो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। गांव में आप ग्राम पंचायत से जुड़े हो, ठीक है, वो जो एफर्ट्स ले रही है लोगों को कराने के लिए, तो हर जो देश है वो अपने लोकल लेवल पे एजेंडा 21 को निकालेगा कि आप, ये मेरा टारगेट है, 21 चीजें हैं जो मुझे अपने इस लेवल पे करनी है, गांव में करनी है, सफाई के लिए अभियान चलाना है, शिक्षा के लिए अभियान चलाना है, गरीबी के लिए। अब आप बोलोगे एनवायरनमेंट का सब चल रहा है, इसमें शिक्षा का अभियान कहाँ से आ गया, बीमारी का कहाँ से आ गया? इसलिए आ गया बच्चे, क्योंकि जो एजुकेशन होती है वो लोगों को बहुत सारी चीज़ें सोचने और समझने की शक्ति देती है, उसको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। एक जो समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसे समझ में आएगा मुझे हार्मफुल ये चीज़ें एनवायरनमेंट को हमारे नुकसान पहुँचा रही हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना। और वो नए नए तरीके भी सोच सकता है उन सब चीज़ों को करने के लिए।
चाहिए। तो एजुकेशन पे ध्यान देना बच्चों की वो ज़रूरी, एक एजुकेटेड पर्सन अपने आसपास साफ सफाई का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, रखना चाहिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप बीमार हो तो आप ना अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हो, ना आप खुद को कर सकते हो, ना अपने आसपास का एटमॉस्फेयर क्लीन कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू दैट ना, आप अपनी बीमारी में ही परेशान हो। तो डिजीज, एजुकेशन और लोकल लेवल पे वुमेन्स को एनकरेज करना पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ये एजेंडा 21 में सबके अलग अलग टारगेट्स हैं जो कंट्रीज को अपने साथ रखने हैं। तो मेक श्योर कि इतनी चीज़ें आपको याद रहें एग्जाम में। बार बार बोल रही हूँ, बुक्स को ज़रूर पढ़िए। एग्जाम से पहले भी फोकस ऑन द बुक, जो आपके मैम ने, टीचर ने, कोचिंग सेंटर में सर ने अंडरलाइन करवाया होगा, उन सबको पढ़िए। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो। इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।